आप सभी विद्वान साथी मतदान अधिकारियों का आज के इस प्रशिक्षण वीडियो में मैं सुनील जैन मास्टर ट्रेनर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस बार का जो चुनाव है जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव बहुत कुछ मायनों में पहले के चुनावों से भिन्न है। कुछ चेंजेज इस चुनावों में किए गए हैं, तो हमें उन चेंजेस को जानना बहुत ही आवश्यक है। और जैसा कि आपने टाइटल देख लिया है वीडियो का, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन चुनावों में जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव 2020 में हम मतदान केंद्र की स्थापना कैसे करें, यानी बूथ का लेआउट कैसे बनाएं और कैसे हमें वहां का मैनेजमेंट करना है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का ये टॉपिक, मतदान केंद्र की स्थापना। साथियों, और बाकी सारी चीजें आप जानते हैं, मैं इस वीडियो में अनावश्यक बातें करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सीधा मैं आपको ले चलता हूं बूथ के लेआउट पर कि इस बार के चुनाव में आपको बूथ का लेआउट कैसे बनाना है, क्योंकि इस बार आपके पास दो मशीनें रहेगी, 2 सीयू रहेगी, 2 बीयू रहेगी, एक जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु और दूसरी पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु। तो हमें उन दोनों मशीनों को कैसे मैनेज करना है, कैसे बूथ को हमें बनाना है। तो साथियों, ये आप लेआउट देख सकते हैं इस प्रकार से। ये एक मॉडल लेआउट है, आपके आदर्श नमूना मतदान कक्ष है उसका लेआउट है। आप थोड़ा बहुत अपने कक्ष की स्थिति के अनुसार इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपका मतदान कक्ष 2 दरवाजों वाला है तो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। यदि अगर आपके एक ही दरवाजा है मतदान कक्ष में, तो आप यहाँ पर एक काम करें कि रस्सी बांधकर उस रस्सी की सहायता से आप उस दरवाजे के 2 भाग कर लें और एक भाग को एंट्री के रूप में और दूसरे भाग को एग्जिट के रूप में आप काम में लें। साथियों, जिस भाग को आपने एंट्री के रूप में बनाया है, यहीं पर समीप ही इस दरवाजे के समीप आपको PO1, PO2 और PO3 की टेबल्स आप लगा सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक यही है कि जैसे ही मतदाता एंट्री की तरफ से एंट्री करेगा, प्रवेश करेगा, तो वो सीधा APO1 के पास आएगा और सबसे पहला काम APO1 का होता है, जहां उसे अपनी पहचान सुनिश्चित करवानी होती है। वो अपना पहचान का दस्तावेज लाएगा, अपनी क्रम संख्या वगैरह बताएगा और APO1 मतदाता सूची में उसके नाम को ढूंढेगा, उसके पहचान के दस्तावेज से उसकी पहचान करेगा और फिर वो मतदाता को APO2 के पास भेज देगा। इसी के साथ APO2 अपने पास जो मतदाता रजिस्टर होगा उसमें मतदाता की एंट्री करेगा, क्रम संख्या लिखेगा, मतदाता सूची की क्रम संख्या, भाग, वार्ड संख्या वगैरह वो लिखेगा, हस्ताक्षर कराएगा और पहचान के दस्तावेज के जो अंतिम 4 डिजिट हैं उनको अभ्युक्ति वाले चौथे नंबर के कॉलम में उसको एंट्री करेगा। यहाँ से 2 पर्चियां उसको जारी की जाएगी APO2 के द्वारा, पीली पर्ची और नीली पर्ची। ये वो लेकर APO3 के पास जाएगा। साथियों, यहाँ ही आपको ये ध्यान देना है कि एजेंट्स को आप इनके पीछे बिठा दें, ताकि वो जैसे ही मतदाता आए उनकी पहचान को वो चुनौती दे सकें। तो इस तरह से आप इसको लेआउट बना सकते हैं। APO1, 2, 3 की टेबल्स आप यहाँ पर लगा दें। इसके बाद एक इस कोने में आप जिला परिषद की वोटिंग के लिए कंपार्टमेंट बना दें, जो कि पीले रंग का कंपार्टमेंट होगा, जहां पर मतदाता जिला परिषद के सदस्य के निर्वाचन हेतु मतदान करेगा। तो यहाँ पर आप ये कंपार्टमेंट बना दें। अब यहाँ से मतदाता यहाँ वोटिंग करेगा, वोटिंग करके यहाँ से वो APO4 के पास आ जाएगा। APO4 हमारा यहाँ बैठा रहेगा और APO4 मतदाता से नीले रंग की पर्ची की मांग करेगा। यहाँ से वो नीले रंग की पर्ची लेगा और APO4 उसको बटन दबाएगा CU का और मतदाता को भेज देगा वो पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु वोटिंग करने के लिए। तो दूसरा कंपार्टमेंट हम इस कोने में बना सकते हैं। ये पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन का कंपार्टमेंट हो जाएगा, जो कि नीले रंग का होगा। तो ये इस तरह से इस कक्ष का हम लेआउट तैयार कर सकते हैं। मतदाता यहाँ से आएगा, APO1, 2, 3 के पास वोटिंग करेगा, यहाँ से APO4 के पास आएगा, यहाँ से बटन दबाएगा और यहाँ वोटिंग करेगा पंचायत समिति सदस्य के लिए और यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। तो ये आदर्श मतदान कक्ष का लेआउट है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस आप अपने कक्ष के अनुसार वहां पर कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ मतदान केंद्र की स्थापना में ध्यान रखने योग्य जो मुख्य बातें हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि दोनों बैलेट यूनिट्स जो हैं वो संबंधित कक्ष में ही मेज पर रखी जाएंगी। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान ये देना है, कई बार हमारे दिमाग में आ जाता है कि मतदान कक्ष अगर छोटा है तो
तो हम ये सोचते हैं कि क्यों न हम दोनों मशीनों को एक ही कंपार्टमेंट बनाकर उसमें रख दें और दोनों सीयू को एक ही व्यक्ति के पास हम रख दें, दोनों का बटन वही दबा देगा और एक आदमी हमारा फ्री रहेगा ताकि इधर उधर रिप्लेस करने के लिए। तो साथियों ऐसी गलती कभी नहीं करें, ऐसी गलती नहीं करें, क्योंकि इस चुनाव में दो उम्मीदवारों का निर्वाचन होना है। दोनों उम्मीदवारों की सीयू और बीयू पृथक पृथक रखी जाएगी। एक सीयू एपीओ 3 के पास रहेगी, एक सीयू एपीओ 4 के पास रहेगी। एक बीयू अलग कंपार्टमेंट में रहेगी, दूसरी बीयू अलग कंपार्टमेंट में रहेगी। तो आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि दोनों बैलेट यूनिट्स को संबंधित मतदान कक्ष में ही आपको मेज पर रखनी है। मतदान कक्ष और कंट्रोल यूनिट्स जो जोड़ने वाली जो केबल होती है, तो मतदान कक्ष और कंट्रोल यूनिट्स के बीच में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। दोनों बैलेट यूनिट्स व कंट्रोल यूनिट्स को जोड़ने वाली केबल मतदाता के चलने में बाधा नहीं डाले, वह मतदाता को केबल के ऊपर से नहीं जाना पड़े, ऐसी आपको व्यवस्था करनी है। अर्थात आप क्या कर सकते हैं कि जहां वोटिंग कंपार्टमेंट में बीयू को रखेंगे उसके पीछे एक कट रहता है कंपार्टमेंट में, कार्डबोर्ड में, उसमें से आप केबल को निकालें, उस टेबल के पैर के सहारे टेप की या सूतली या धागे से बांधते हुए जमीन पर भी आप सेलो टेप चिपका कर उसको आप व्यवस्थित कर सकते हैं। साथियों यहाँ ये भी ध्यान रखें कि उस जमीन पे जो वो केबल रहेगी उसके ऊपर आप दरी, बोरी या किसी भी अन्य चीज से, चादर से उसको नहीं ढकें। वो केबल जो है वो ट्रांसपेरेंट दिखती हुई रहनी चाहिए। इसके लिए आप जमीन पर सेलो टेप आपके बैग में रहेगी, तो उस सेलो टेप के छोटे छोटे टुकड़े काटकर आप उसको चिपका कर व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई मतदाता मतदान कक्ष में केबल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न नहीं करे। इसके लिए हमारे पांचों साथियों को सजग रहना है एकदम। साथ ही साथ जहां आप वोटिंग कंपार्टमेंट बना रहे हैं कोने में, दोनों वोटिंग कंपार्टमेंट के पीछे खिड़की या दरवाजे नहीं हो, उनके समीप नहीं हो, या अगर हैं तो वो खुले हुए नहीं हो, उनके गेट लगा हुआ हो, या गेट भी लगा हुआ है तो कहीं दरार में से बाहर से कोई व्यक्ति मतदाता को मतदान करते हुए नहीं देख सके। इस प्रकार की व्यवस्थाएं आपको सुनिश्चित करनी है। साथियों अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपके वोटिंग कंपार्टमेंट के पीछे यदि कोई खिड़की या दरवाजा आ रहा है तो आप उसे चादर से, किसी से भी आप उसको कवर कराने की व्यवस्था जरूर करें। साथ ही साथ आपको मतदाताओं के प्रवेश और निकास की व्यवस्था अलग अलग करनी है। 2 दरवाजे हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक दरवाजा है तो बांस से रस्सी बांधकर आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। मतदान अधिकारी और एजेंट, पोलिंग एजेंट जो हैं, उन दोनों को कक्ष में इस प्रकार बैठाएं कि वो मतदाता को अपना मत रिकॉर्ड करते हुए नहीं देख सके, अर्थात मतदान की गोपनीयता किसी भी सूरत में भंग नहीं हो, इसका आपको प्रयास करना है। इसी के साथ आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि मतदान कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं, ये भी आप एक दिन पहले देख लें और बीएलओ से इसकी व्यवस्था आप करवा लें। तो साथियों ये मतदान कक्ष की स्थापना और उससे जुड़े हुए आवश्यक जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, उनके ऊपर हमने चर्चा की। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं निश्चित रूप से तुरंत आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अपने चुनाव में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो साथियों और अधिक वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।